नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारा जो चैनल का नाम था ब्रदर क्लासेस, उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो चैनल है वो उसका नाम है परंपरा क्लासेस। आपको केवल क्या करना है, यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में जाके आपको लिखना है परंपरा क्लासेस। ठीक है, आपको मेरे सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। हो क्या रहा था कि जो ब्रदर क्लासेस नाम से हमने चैनल बनाया था, वो चैनल उस नाम से काफ़ी ज़्यादा चैनल हैं, जिसकी वजह से हमारे वीडियोस हमारे व्यूअर को मिल नहीं रहे थे। उन्हें पर्टिकुलर चैनल के अंदर जाना पड़ रहा था, खोजने से भी नहीं मिल रहा था यार। इसीलिए हमने उसको चेंज कर दिया और यही कारण है, नाम सही नहीं मिलने के कारण आपको इतनी लेट वीडियो मिल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, जो जानकारी थी मैंने दे दी आपको। आज हम लोग त्वरण पढ़ेंगे। आपने पहले भी त्वरण को पढ़ा होगा और सीखा होगा चीज़ों को। आज आप देखोगे आपने पहले क्या पढ़ा है और आज आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो त्वरण हम लोग स्टार्ट करेंगे। त्वरण का परिभाषा क्या हो जाएगी, तो कहेंगे इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बताएं, इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए, फिजिक्स में परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती। फिजिक्स बिल्कुल ही मैथ है, आपको फिजिक्स को मैथ की तरह पढ़ना है। ठीक है, तो लेकिन कुछ लोग की जानकारी चाहिए होती है, इसलिए मैंने लिख दिया। हालांकि इस फॉर्मूले का हमें कोई उपयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो त्वरण, किसी वस्तु में त्वरण है या नहीं, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि कोई वस्तु है उसमें त्वरण लगा है कि नहीं लगा है, हमें यह पता करना होगा। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। क्या क्या, कि पहला है वस्तु अपनी चाल ना बदले। ठीक है, यदि वस्तु अपनी चाल नहीं बदल रही है, इसका मतलब वस्तु में त्वरण नहीं है। दूसरा, वस्तु सीधी रेखा में चले। ठीक है, किसी वस्तु में त्वरण है कि नहीं ये जानना हमें सबसे पहले होता है। त्वरण अगर नहीं है उसके लिए क्या कंडीशन होगी, त्वरण है उसके लिए क्या कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन कोई भी वस्तु फुलफिल कर रही हो, वस्तु अपनी चाल ना बदले, वस्तु सीधी रेखा में चले। अगर वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, अपनी चाल नहीं बदल रही है, इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं है। इसका मतलब उसमें त्वरण A=0। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा A=0। ए त्वरण नहीं होता, ए के ऊपर जब तीर लगा देंगे तो वो त्वरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ ये परिमाप होगा। तो क्या बताएं, अगर वस्तु अपनी चाल ना बदले, वस्तु सीधी रेखा में चले, इसका मतलब त्वरण 0 है। अगर इन दो कंडीशन में एक भी कंडीशन वस्तु फुलफिल ना कर रही हो, इसका मतलब त्वरण है तो कितना है वो हम अब पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए त्वरण के बारे में। ठीक है, वो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि त्वरण अगर किसी वस्तु में लग जाए तो क्या क्या करिश्मा कर देती है। ठीक है, तो चलिए, त्वरण इसको सूचित किससे करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं ए के ऊपर एक तीर का निशान लगा के। सूचित कर दिया। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि होने से क्या मतलब है, अब भाई इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, परिमाप, परिमाण, और दूसरा उसकी दिशा। ठीक है, परिमाण को हम लोग ए से सूचित करते हैं और दिशा को ए के ऊपर टोपी लगा करके। इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आपका त्वरण निकल जाता है। ठीक है, त्वरण निकालने के लिए उसका परिमाप निकालना होगा, परिमाप के साथ साथ फिर दिशा बतानी होगी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि परिमाप कैसे बताते हैं। ठीक है, तो वो जो आपने देखा ना लिखा हुआ था परिभाषा, वो असल में परिमाप का परिभाषा है, उसकी दिशा का नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया त्वरण क्या होती है। उसको ए से सिंबल
सूचित करते हैं, सदिश राशि है, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। त्वरण को एक उसका परिमाप होता है, दूसरी उसकी दिशा होती है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको डायरेक्ट सिखा ही देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। त्वरण, अगर किसी वस्तु में त्वरण लगा है तो सबसे बड़ी बात है कि वो त्वरण लगा कैसे, उसको पहले सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो त्वरण क्या है, बेटा है। त्वरण क्या है, बेटा है। तो किसी न किसी बाप की तो जरूरत पड़ेगी। तो बाप कौन है, बल है, फोर्स है। बल ये कारक है और ये परिणाम है। परिणाम है, ठीक है। हम बल लगाते हैं, बल लगाने के कारण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब है कि जब तक आप बल नहीं लगाओगे वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बताएं कि बल कारक है और त्वरण परिमाप है। बल पापा है, फादर है, और इस फादर से ये नालायक बेटा त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब ये त्वरण किसी वस्तु में लग जाएगी तो देखना क्या क्या करिश्मा करेगी। अगर त्वरण है, क्योंकि आपने बल लगाया है, आपने बल लगाया इसका मतलब त्वरण है। त्वरण अगर किसी वस्तु में लगी तो क्या होगा, त्वरण अगर किसी वस्तु में लग गई तो वो 3 काम करेगी। पहला, स्पीड को बढ़ा देगी। दूसरा, स्पीड को कम करेगी। और तीसरा, वस्तु को टर्न कर देगी, ठीक है। क्या बताएं कि त्वरण अगर किसी वस्तु में लगा है तो वो 3 काम करेगा। कौन कौन, या तो स्पीड बढ़ाएगा, या तो स्पीड घटाएगा, या तो वस्तु को टर्न कर देगा, ठीक है। तो अब एक एक करके हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि स्पीड बढ़ाता है तो क्या क्या कंडीशन हो जाती है, ठीक है। उसमें त्वरण की दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि त्वरण की दिशा है ना हर एक चीज़ में अलग अलग होगी। इसीलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगी, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है। ये इसका v1 मान लेते हैं, यानी वेग मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के बाद आपने देखा गाड़ी यहाँ आ गई, ठीक है। 1 सेकंड के बाद देखा हमने गाड़ी यहाँ आ गई। अब उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के बाद फिर आपने देखा उसकी स्पीड, गाड़ी यहाँ आ गई इस बिंदु पे, ठीक है। इस दिशा में वो चल रही है, यहाँ आ गई। अब उसकी स्पीड आपने चेक की कितनी है, 40 मीटर प्रति सेकंड। थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद आपने फिर देखा तो उसकी स्पीड हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे हो स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब त्वरण लगा है, ठीक है। त्वरण कितना लगा है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या जानना होगा, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है। तो सबसे पहले में क्या देखते हैं, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी डेल भी। देखें, परिवर्तन ये डेल को बता, ये डेल परिवर्तन को बताता है, और भी यानी उसका वेग, ठीक है। तो डेल भी वेग में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, जब भी आप परिवर्तन किसी भी चीज़ का निकालिएगा, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप अंतिम वेग से पहले वेग को घटाइएगा। कोई भी चीज़ आप निकालिए, ठीक है। अगर आप परिवर्तन निकाल रहे हैं इसका बस एक ही मतलब है कि आप लास्ट वाले को पहले वाले से घटाइए। तो परिवर्तन कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20, ठीक है। कितना हो गया, 50 माइनस 20, इधर लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो कुल मिला के कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये त्वरण है, नहीं, ये त्वरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने 1 सेकंड में ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये असल में 1 2 3
3 सेकंड लिया है ये परिवर्तन होने के लिए। अब हम निकालते हैं त्वरण का परिमाप, कितना हो जाएगा? तो वेग परिवर्तन की दर डेल भी बटा समय t, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, क्या बताएं? परिमाप कैसे निकालेंगे? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन कितने समय में हुआ, अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारा त्वरण का परिमाप निकलेगा। तो dv कितना आया मेरा? 30 मीटर प्रति सेकंड, और समय कहाँ गया? 1 2 3, 3 सेकंड। तो यहाँ भी एक और गुना कर देते हैं इससे, तो ये 3 से ये कट गया, कितना आ गया मेरे पास? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला त्वरण का परिमाप, ठीक है। क्या निकाला हमने? त्वरण का परिमाप, कितना आया? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें ये क्या है? हमको पता है फिजिक्स में हम कोई भी या किसी भी चीज़ में अगर हम किसी चीज़ का मान निकालते हैं तो उसका लास्ट में उसका यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट। तो त्वरण की यूनिट क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट है। देख ही नहीं रहा होगा, छोड़ो, ठीक। तो क्या बताया हमने कि त्वरण को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। कैसे आया? तो हमने निकाला उसके परिभाषा से, वेग परिवर्तन किया, कितना आया? 30 आया। फिर हमने त्वरण का परिमाप निकाला, डेल भी बाई टी। डेल भी क्या है? वेग परिवर्तन की दर, कितनी? 30। समय कितना लिया? 30 सेकंड। 3 से 3 को काट दिया, 10 ऊपर बचा, नीचे जो यूनिट था उसको हमने छोड़ दिया, तो मीटर प्रति सेकंड। तो इससे हमें पता चल गया कि त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ मेरा त्वरण आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भैया। परिमाप तो हमने बता दिया, ठीक है। क्या बताया परिमाप? वेग को परिवर्तन किया, जितना समय में लगा, नीचे बट्टा क्या, परिमाप निकल गया। दिशा किधर जाएगी? दिशा किधर होगी त्वरण की, ठीक है। तो देखिए गौर से, जब स्पीड बढ़ेगा, इसका क्या मतलब है कि आप धक्का इस ओर, अगर गाड़ी उस ओर जा रही है तो आप धक्का भी उसी ओर दे रहे हैं, है कि नहीं? जिस ओर गाड़ी चल रही है आप उसी ओर धक्का दे रहे हैं, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब स्पीड बढ़ेगी तब वेग की दिशा जिधर होगी उधर ही त्वरण की दिशा होगी, ठीक है। वेग की दिशा जिधर होगी उधर ही त्वरण की दिशा होगी। कब? जब स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ा दिया, ये मान लेते हैं वेग की दिशा इधर है, तो त्वरण की दिशा भी किधर हो जाएगी? इसी दिशा में। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच कोण कितना है? अगर इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं तो इसका मतलब वो एक ही रेखा पे हो जाएगी। इसका मतलब वेग की दिशा और त्वरण की दिशा के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो हमें पता चल गया कि जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप फोर्स जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसी दिशा में अगर आप फोर्स लगाते हो तभी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो जो वेग की दिशा होगी वही हमारा त्वरण की दिशा होगी स्पीड बढ़ने पे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे कंडीशन पे जाते हैं और दूसरे कंडीशन को देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में अब हम लोग ब्रेक वाला देखेंगे, यानी स्पीड जिसमें कम होती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देता हूँ तो ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मैं समझा भी। मान लेते हैं ये गाड़ी है, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 50 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 40 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के बाद फिर आपने देखा इसकी स्पीड हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के बाद आपने फिर देखा, अब इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा?
डेल भी कितना, 20 में से 50 को घटाएंगे, ना कि 50 में से 20। ये तो शुरुआत है, ये लास्ट है ना, तो लास्ट वाले को घटाते हैं। कितना हो जाएगा, 20 माइनस 50, यहाँ लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया, -30 मीटर प्रति सेकेंड। अब दिमाग में एक हलचल होगी, ये माइनस क्या है, माइनस किससे आ सकता है, त्वरण माइनस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये माइनस ही आपको बता रहा है कि स्पीड कम हो रही है। ठीक है, ये माइनस उसी चीज़ को बताता है कि वस्तु की स्पीड कम हो रही है। भाई स्पीड घट रही है, इसका मतलब वस्तु की स्पीड कम ही तो हो रही है ना, इसीलिए माइनस आया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं त्वरण का परिमाप का। परिमाप क्या होगा, तो A निकालते हैं। ठीक है, dv बटा t, dv कितना, -30 बटा 3, इधर हो गया मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो सेकंड होगा वो भी हम गुना कर देते हैं, तो 3 से 3 कट गया, तो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये यहाँ माइनस आया, तो ये भी उसी चीज़ को बताता है कि ये माइनस जो त्वरण है वो स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, इसका परिमाप आ गया -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको समझाऊँ। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि स्पीड बहुत स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं खुद से, यूट्यूब ऐसा फंक्शन देता है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये दो कंडीशन हमने देख लिया। अब इसमें बात आई दिशा की। अब आप खुद अपने अंदाज़ा लगाओ कि कोई गाड़ी है, आप उस जा रही है, गाड़ी है इस दिशा में आ रही है, और आप क्या कर रहे हो, बल उसका अपोजिट लगा रहे हो, तभी तो वस्तु धीरे होगी, या पीछे से खींच रहे हो। खींचना भी बल ही होता है, धकेलना भी बल होता है, यही दो चीज़ बल होती है। ठीक है, तो क्या बताएं कि गाड़ी इस दिशा में आ रही है और आप यहाँ से पुश कर रहे हो इस दिशा में। ठीक है, तो अब परिणाम क्या होगा, स्पीड कमेगी। कितनी कमेगी, तो जितना आपने फोर्स लगाया उससे उतना ही त्वरण उत्पन्न हुआ। कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए ये माइनस है, मतलब स्पीड घट रहा है। कितना, हर सेकंड उसकी स्पीड 10 कम हो रही है, यहाँ हर सेकंड उसकी स्पीड 10 बढ़ेगी। ठीक है, तो ये त्वरण बताता है हर सेकंड उसकी स्पीड में क्या परिवर्तन हो रहा है, यही त्वरण है। तो दो कंडीशन आपने देख लिया। ठीक है, स्पीड बढ़ने वाली, स्पीड घटने वाली। अब हम लोग बात करते हैं टर्न करने के लिए। तो टर्न करने के लिए मुझे इसको रब करना होगा। ठीक है, मैं रब करता हूँ, फिर आगे आपको टर्न वाले एग्जाम्पल को समझाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और नहीं बताया, वो मैं पहले बता दूँ कि भाई दिशा किधर होगी, ये तो बता दिया, अपोजिट साइड होगी। यानी कि v की दिशा अगर इस ओर है तो त्वरण की दिशा, परिमाप लिख देते हैं। ठीक है, वेग का परिमाप, वेग की दिशा इस ओर है तो त्वरण की दिशा इस ओर होगी। ठीक है, दोनों के अपोजिट। इसका मतलब एक तीर इधर गया, एक तीर इधर आया, बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का। अगर वेग की दिशा और त्वरण की दिशा के बीच 180 डिग्री का एंगल बने तो भी हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्पीड स्लो होगी। वेग की दिशा, त्वरण की दिशा के बीच अगर 0 डिग्री बने तो हम क्या कहेंगे, वस्तु की स्पीड बढ़ेगी। तो हम उसके बीच के कोण से भी बता सकते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। त्वरण क्या क्या गुल खिलाएगा वो सिर्फ हम डिग्री देख करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल टर्न वाला। तो टर्न वाला के लिए मैं ये सारे चीज़ें मिटा देता हूँ क्योंकि इन सब की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम लोग टर्न वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है। ठीक है, ये उसका केंद्र होगा। अब यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, इस तरह से वो घूम रही है, इस वृत्ताकार पथ पे गाड़ी राउंड लगा रही है। तो गाड़ी राउंड लगा रही है तो क्यों लगा रही है, क्या इस पे त्वरण लगा है, उसको चेक करते हैं। दरअसल में ये गाड़ी, इसकी वेग की दिशा किधर होगी, तो वेग की दिशा इसके स्पर्श रेखा के साथ इस ओर होगी। बात करें त्वरण की दिशा किधर होगी,
तो त्वरण की दिशा याद रखिएगा, जिधर फोर्स की दिशा होती है उधर ही त्वरण की भी दिशा होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी वृत्ताकार पथ पे कोई चीज़ अगर घूम रही है तो वहाँ एक बल लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंदर की ओर एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जो कोई भी चीज़ अगर वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस अभिकेंद्रीय बल के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा। ये अभिकेंद्रीय त्वरण क्या करेगा, ये अभिकेंद्रीय त्वरण क्या करेगा, ये अभिकेंद्रीय त्वरण, वस्तु हालांकि इस दिशा में जाना चाह रही थी लेकिन ये त्वरण इस दिशा में लग जाएगा और वस्तु को घुमा देगा। ठीक है, यानी सिंपल में आप ये समझिए कि कोई भी गाड़ी वस्तु, ठीक है, वो अगर घूमती है तो क्यों घूमती है, क्योंकि उसमें भी त्वरण लगता है। त्वरण ही उसकी दिशा को मोड़ देता है। गाड़ी आना चाह रही थी इस दिशा में लेकिन बल लगता है इस दिशा में, तो इस दिशा में बल लगा तो त्वरण भी इसी दिशा में लगा, और इसी त्वरण के कारण गाड़ी सीधी न जाकर मुड़ जाती है और वो इस तरह से ठीक है, पूरे रास्ते में घूमती है। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है कि वेग परिवर्तन, इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या यहाँ पे वो सूट करता है? नहीं करता है, क्योंकि यहाँ वेग नहीं बदल रहा है। मान लेते हैं ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से ही चारों पूरे गोलाकार पथ पे ये चलेगा। ठीक है, इसकी स्पीड नहीं बदलेगी। हाँ, दिशा बदलती जाती है, हर एक पॉइंट पे इसकी दिशा बदलेगी। किधर? केंद्र की ओर। किधर? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ठीक है, ऐसी स्थिति में पूछता यह है कि क्या यहाँ त्वरण फिक्स है? नहीं, यहाँ क्या बताएंगे, त्वरण हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, क्या बताएं, जब वृत्ताकार पथ पर चलेगी तो त्वरण हमेशा बदलता रहेगा। ठीक है, वो जिस जगह पे जाएगी वहां से केंद्र की ओर उसका त्वरण लगेगा। तो आपने टर्न वाला भी देख लिया एग्जाम्पल, मैं इसे एक और फिगर से समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप इस चीज़ को जरूर जान लीजिए कि जब कोई चीज़ वृत्ताकार पथ पे घूमेगी तो वस्तु जाना चाहती है सीधा, लेकिन लगता है कि अभिकेंद्रीय बल जिसे वस्तु को अंदर की ओर खींचता है, उसी अभिकेंद्रीय बल के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। इसी त्वरण के कारण वस्तु टर्न कर जाती है और वो वृत्ताकार पथ पे आसानी से घूम पाती है। तो आप ये मान के चलो कि कोई चीज़ अगर वृत्ताकार पथ पे चल रही है तो इसका मतलब उसमें त्वरण लगा है, और उस समय त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होगी। किधर होगी? केंद्र की ओर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताकि टर्न वाला अच्छे से समझा सकूं। मान लेते हैं कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये इस दिशा में जा रही थी। ठीक है, ये ऐसे 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 जा रही थी, अचानक ये गाड़ी इस दिशा में मुड़ गई। ठीक है, गाड़ी सीधी जा रही थी, अचानक उसने टर्न ले लिया। ये टर्न लिया क्यों? ठीक है, और ले क्यों पाया, लिया क्यों, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ले क्यों पाया? ये टर्न इसलिए ले पाया क्योंकि इसमें त्वरण लगा। कौन सा त्वरण? वही वाला अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल जिसके कारण अभिकेंद्रीय त्वरण लगा, वही त्वरण यहाँ लगता है और वस्तु घूमती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टर्न वाला समझ में आया होगा कि वस्तु में टर्न लगने पे भी त्वरण होता है। टर्न तब होती है जब वस्तु पे त्वरण लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं वो एग्जाम्पल फिर से एक बनाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं और भी चीज़ों को आपको समझा सकूँ। तो हमने बताया था कि ये कोई वस्तु है, इसकी दिशा, वेग की दिशा इस ओर होती है लेकिन त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो वस्तु तभी टर्न करेगी जब त्वरण और ये वेग की दिशा और ये त्वरण की दिशा
इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी वस्तु टर्न करती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं एक छोटा सा बना देता हूँ ताकि आप एक नज़र में वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ओके, तो मैंने बताया था कि त्वरण अगर किसी वस्तु पे लगती है तो वो क्या करती है, 3 चीज़ें करती है। स्पीड को बढ़ा देगी, स्पीड को घटा देगी, या वस्तु को टर्न करेगी। स्पीड बढ़ेगा कब, जब वेग की दिशा तथा त्वरण की दिशा के बीच 0 डिग्री का कोण बने। वेग घटेगा कब, जब वेग की दिशा और त्वरण की दिशा के बीच 180 डिग्री का कोण बने। टर्न कब करेगा, जब वेग की दिशा और त्वरण की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, कुछ छूटा क्या, नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ डिग्री देख करके भी ये चीज़ें बता सकते हैं कि वस्तु टर्न करेगी तो ये स्पीड होगा या स्लो होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे। देखिए, त्वरण ना 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एक समान त्वरण, या तो त्वरण में भी परिवर्तन हो, हर समय उसका त्वरण अलग अलग बढ़ता घटता जाए। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो एक समान त्वरण से पूछेगा, तो हम लोग को एक समान त्वरण ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब मैं इससे एक एग्जाम्पल जो हमेशा देता हूँ वो दे के आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक समान त्वरण होता है तो क्या क्या कंडीशनें और बनती हैं, क्या क्या फॉर्मूले वगैरह हमारे पास आ जाते हैं जब एक समान त्वरण होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं ये 3 घटनाओं आपको एक साथ बताता हूँ एक एग्जाम्पल से, बहुत बढ़िया है। ठीक है, जिसमें स्पीड बढ़े भी, स्पीड घटे भी और वस्तु टर्न भी हो। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ही बता देता हूँ। ठीक, सूर्य है, मान लीजिए ये एक सूरज है। ओके, अब इसके चारों ओर कौन घूमता है, ग्रह घूमते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी। आपको पता है कि वो दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमती है पृथ्वी, तो मैंने कोशिश किया बनाने का, जैसा बना एडजस्ट कर लिया। होगा क्या, तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, रेंडमली मान लेते हैं। ओरिजिनल में क्या होता है मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। 50 है, इधर आएगी तो 40, इधर आएगी 30, इधर 20, इधर 10, इधर 20, इधर 30, इधर 40, फिर 50। देखो, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तब क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ रही है 50, है ना। जब दूर थी तो 10 था, धीरे धीरे वो पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती गई, उसकी स्पीड बढ़ती गई। धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य से दूर जाती जा रही है, उसकी स्पीड घटते जा रही है। और चूंकि पृथ्वी गोल घूम रही है, इसका मतलब उसमें टर्न भी हो रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनता है जिसमें ये तीनों घटनाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होता है तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी घूमता है, जब दूर चला जाता है तो वो धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, और वो घूम क्यों रहा है, क्योंकि उसमें त्वरण लग रहा है। कौन सा त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। जैसा बाप वैसा बेटा, अभिकेंद्रीय बल लगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण लगेगा। ठीक है, सिंपल बल लगता है तो सिंपल त्वरण लिखते हैं, गुरुत्वीय बल लगेगा तो गुरुत्वीय त्वरण। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैं बताना चाह रहा था आप लोग को। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक जो पिछला डायग्राम बताया था उस डायग्राम से त्वरण को समझाता हूँ, उम्मीद है आपको वो चीज़ें भी समझ में आएगी। देखिए मैं कोशिश करता हूँ हर एक तरीके से सिखाने की,
आपको हर एक तरीका में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ और वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ओके, मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, किसी पहाड़ के ऊपर, इसके हाथ में एक गेंद है, ये गेंद इसने फेंका, वो जंप करके ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया। वही लड़का, खड़ा कर दो, तीसरा, ओके, देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं वेग को, ठीक है, यहाँ देखते हैं हम त्वरण को, और यहाँ देखेंगे हम लोग विस्थापन को, ठीक है। वेग को हम लोग v के ऊपर तीर लगा के सूचित करते हैं, इसको a के ऊपर तीर लगा करके, अब विस्थापन को s के ऊपर तीर लगाते हैं, ठीक। चलिए मान लेते हैं कि ये 40 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर कोई पत्थर को फेंकता है, तो कुछ देर बाद उसकी स्पीड घटेगी क्योंकि ज़मीन उसको खींच रहा होगा, तो उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड, कुछ देर बाद 20 मीटर प्रति सेकंड, कुछ देर बाद 10 मीटर प्रति सेकंड, और फिर 0, फिर उसी तरह 10 ऊपर नीचे की ओर, 20 नीचे की ओर, 30 नीचे की ओर, 40 नीचे की ओर, 50 नीचे की ओर, 60 नीचे की ओर। त्वरण, अच्छा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था कि इसको अगर आप v1 मान लो और इसको v2, तो v1 इक्वल टू v2 होगा, लेकिन v1 का मतलब वेग अगर हम बोलें ये आपस में बराबर नहीं होगा। परिमाप उसका बराबर हो सकता है, लेकिन अगर वेग बोले क्या ये वेग बराबर है, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल खोलिए, ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, 3-4 वीडियो ही है, आराम से उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आ सके। तो ये चीज़ें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं त्वरण की। त्वरण कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं त्वरण कितना होता है, तो कितना स्पीड घटा, तो हम देख रहे हैं 30 - 40 1 सेकंड में कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, माइनस में मतलब कि स्पीड घट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो 1 सेकंड में गया, उस 1 सेकंड में त्वरण कितना हुआ, तो त्वरण हम क्या देखें 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ। कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस में, माइनस क्या बता रहा है कि स्पीड घट रही है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब हम यहाँ से यहाँ तक जाने में देखते हैं कि त्वरण में क्या परिवर्तन हुआ। तो 20 में से 30 गया -10 1 सेकंड में, बट्टा 1 करो को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना त्वरण हो गया -10। मैं मीटर प्रति सेकंड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, आप समझ जाइएगा, मैंने एक में लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 10 में से 20 गया तो 10, ये भी -10। यहाँ से यहाँ तक में 10 से स्पीड 0 हो गई, तो 0 में से -10 घटाएं तो -10, यहाँ लिख देता हूँ 0 - 10 बटा x कितना हो जाएगा -10 ही होगा। तो यहाँ भी तुरंत -10 हो गया। अच्छा, अब स्पीड बढ़ रही है 0 से 10, तो 10 में से 0 घटाएंगे, क्या करेंगे 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया तुरंत 10। उसी तरह यहाँ भी 10 हो जाएगा, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 50 गया 10। तो आप देख रहे हो
त्वरण जाते समय मैंने नेगेटिव का साइन आया और उतरते समय पॉजिटिव का। आप यहाँ देखो, जब वो ऊपर जा रही थी तो स्पीड उसका घट रहा था। कितना घट रहा था? 10 का। यही त्वरण तो घट रहा था ना, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। और जब उतर रहा है तो देखिए प्लस में त्वरण है। ये प्लस में त्वरण क्या बता रहा है कि स्पीड भाई बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। 0 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 फिर 60। तो वही चीज़ है हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी हर सेकेंड वो 10-10 स्पीड को बढ़ाए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर परिमाप की बात करें कि मान लें कि ये A1 है और ये A2 है, तो अगर A1 = A2 के हैं तो ये सही होगा, क्योंकि हम परिमाप से बता रहे हैं। लेकिन अगर हम A के ऊपर तीर का निशान, A1 के ऊपर तीर का निशान, A2 के ऊपर तीर का निशान लिखें, क्या अब ये बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है, दोनों का चिन्ह अंतर है। चिन्ह और चिन्ह क्या होता है? दिशा होता है। दिशा बदलने से ही वो पूरा का मान बदल गया, ठीक है। ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हुए हो सकते हैं। हाँ, आप चाहो इसको बराबर करना तो कर सकते हो। कैसे करेंगे? सिंपल है, एक को लिखेंगे A1 डैश, दूसरे को माइनस कर देंगे। माइनस किया मतलब दिशा बदल दिए, हो गया बराबर। तो हम इस तरीके से इसको त्वरण को लिख सकते हैं। अब बात विस्थापन की है, तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की शॉर्ट दूरी। पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था कि विस्थापन कैसे निकालते हैं। सिंपल, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं और समय से गुना करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। कितना हो गया? 70। 70 का आधा 35, 1 से गुना करेंगे तो 35 होगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है 40 + 30 बट्टा 2, कितना हो गया? 35 गुना 1 सेकंड, क्योंकि हम लोग 1-1 सेकंड में ही समय को ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लिया, इसीलिए हमने 1 से गुना किया। तो ये कितना आ गया? 35, ठीक है, मीटर। चलिए, तो ये मैं पॉइंट बैठाता हूँ, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 35 नेगेटिव में, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। 35 मीटर होगा, लेकिन मीटर के लिए जगह नहीं था तो मैंने 35 छोड़ दिया। 35, ये माइनस क्या बता रहा है? कि वस्तु ऊपर जा रही है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 30 20 50, 50 का आधा 25। यहाँ से यहाँ तक 20 10 30, 30 का आधा 15। यहाँ से यहाँ तक 10 0 10, 10 का आधा 5। अब उतारेंगे तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 25 हो जाएगी, ये 35 हो जाएगी। 40 50 90, 90 का आधा 45, 50 60, 110, 110 का आधा 55। सब मीटर में है। तो ये माइनस हो गया क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वस्तु नीचे की ओर आ रही है। या तो हम तीर का निशान दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। वस्तु नीचे आ रही है, ये वस्तु ऊपर जा रही है। इस तरह से हम लोग विस्थापन को बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है त्वरण आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को त्वरण में समझा पाया। त्वरण होता क्या है फिर से सुन लीजिए। त्वरण एक सदिश राशि होती है। जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं उसे वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। त्वरण अगर किसी वस्तु में नहीं लगा है, इसका मतलब वो सीधी रेखा में चल रही होगी और उसकी गति भी नहीं परिवर्तित होगी। अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो इसका मतलब त्वरण है। त्वरण है तो कितना है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसके वेग में परिवर्तन करते हैं। वेग में परिवर्तन करते हैं, कितने सेकंड में हुआ वो बट्टा में लिखते हैं, हमारा त्वरण का परिमाप आ जाता है। बात करें दिशा की, अगर पॉजिटिव में आया तो स्पीड बढ़ रही होगी, यानी जिस दिशा में वेग गाड़ी गतिमान है, जो वेग की दिशा है वही हमारी त्वरण की दिशा होगी। अगर नेगेटिव में त्वरण आया इसका मतलब स्पीड घटेगी, यानी कि वेग की जो दिशा होगी उसके अपोजिट त्वरण की दिशा होगी। अगर वस्तु का मान वेग न परिवर्तित हो बल्कि वस्तु खुद परिवर्तित होकर टर्न हो जाए तो इसका मतलब
वेग की दिशा त्वरण की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बना होगा, तभी वस्तु टर्न की होगी। त्वरण लगने से बस यही 3 काम होता है। त्वरण क्यों लगता है? क्योंकि फोर्स लगाते हैं हम लोग, फोर्स के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी का आगे रिलेटेड मैं कुछ समीकरण आपको सिखा दूंगा। उस समीकरण के बाद ही हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब वीडियो आए तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। और आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसे पढ़ सकूं और अपने आप में सुधार भी कर सकूं। मुझे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट की आवश्यकता है, ताकि मैं उससे सीख सकूं। तो आज की सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।